हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो गाइस, मेरी सुबह की शुरुआत आज सुबह 6 बजे ही हो गई थी। थोड़ा सा 10 मिनट में लेट हुई थी। वैसे तो मैं सोचती हूँ कि 5:30 बजे तक मैं उठ जाया करूँ, क्योंकि सुबह जल्दी उठने से आप लोगों को पता ही है कि काम जो होता है जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाता है। और काम कंप्लीट अगर जल्दी हो जाता है तो थोड़ा सा मुझे पढ़ने का मौका मिल जाता है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि अपना काम जो है कि मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करके अपना पढ़ाई के लिए थोड़ा समय निकाल लूँ। तो फिर गाइज़ मैं अपना सारा काम कंप्लीट करने के बाद जो भी नाश्ता पानी वगैरह बनाने के बाद मैं थोड़ा सा पढ़ने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अब मतलब बैठने का समय नहीं है। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट आया है और हम आराम करने लग जाएं, क्योंकि अगर जिसके मार्क्स अच्छे आए तो नेक्स्ट एग्ज़ाम की हमें तैयारी करना अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अभी पता नहीं है कि कब कौन सी वैकेंसी निकल जाए। और हमें उसके लिए प्रिपरेशन पूरा अपना करके रखना है, ताकि अपना जो भी है अच्छे अच्छे नंबर हम ला सकें। क्योंकि आप लोगों को पता है कि कुछ मंथ में हमारी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाती है, और वो मैंने सीटेट में करके देख लिया है कि मेरे उतने अच्छे नंबर नहीं आए हैं। लेकिन मैं पास हूँ, वैलिड हूँ, लेकिन मुझे उतना संतोष नहीं है, क्योंकि मैंने इतने मेहनत करने के बाद भी इतने मतलब ऐसे मार्क्स आए हैं। तो फिर मैं सोच सकती हूँ कि मुझे अभी कितनी और मेहनत करनी है। गाइस, कोई भी सरकारी नौकरी ऐसे नहीं मिलती है, ये मैंने अभी सोच लिया है। तो इस वजह से मैंने अपने प्रिपरेशन अभी से ही स्टार्ट कर दे रही हूँ। जितना मेरे को घर का काम होता है, कि आप लोग को पता ही है कि हाउस वाइफ का एक कितना सारा काम होता है, तो वही जितना भी काम होता है मैं कंप्लीट करके मैं सोचती हूँ कि अपना मतलब स्टडी के लिए थोड़ा सा समय समय निकाल लूँ। तो फ्रेंड्स, अभी जो मैं पढ़ाई कर रही थी वो मैथ मैं कर रही थी, क्योंकि मैथ करने से थोड़ा सा जो होता है ना, मेरा दिमाग रिलैक्स होता है और मेरी जो होती है ना थोड़ी सी अच्छी सी पॉजिटिविटी आ जाती है। क्योंकि अगर मैं शुरू शुरू में ही याद करने का जो मैं ले लेती हूँ ना जिम्मा, जैसे कि हिंदी वगैरह पढ़ने में, तो मेरा माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है और मुझे पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। इस वजह से मैं पढ़ने में जब शुरुआत करती हूँ तो मैं सोचती हूँ थोड़ा मैथ कंप्लीट करूँ, मैथ करूँ, क्योंकि मैथ करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस वजह से मैं अपना मैथ कंप्लीट किया। अभी मैं परसेंटेज कर रही हूँ गाइज। परसेंटेज में देखिए, यहाँ पे मैंने सुबह सुबह जो 39 क्वेश्चन लगाए हैं, 39 क्वेश्चन करने के बाद फिर मैं उसके बाद मैं और भी लगाऊंगी मैथ के, क्योंकि मेरे मैथ में मैं सोच रही हूँ कि मुझे अच्छे से, क्योंकि मैं साइंस साइड से हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि मैथ और साइंस इस अपना जो है सेकंड जो पेपर होता है यूपी टेट में, मैं उसको थोड़ा मजबूत कर लूँ, कि ताकि मुझे बाद में कोई परेशानी ना हो। तो इस वजह से मैंने जो सीटेट में गलती की है आप लोगों को पता है, तो वो गलती मैं अब यूपी टेट में नहीं दोहराने वाली हूँ। कि गाइज, आप लोगों को पता है समय बार बार नहीं मिलता है, और हमें अगर मिल भी जाता है तो हम कितनी बार पेपर देते रहेंगे। आप ही बताइए, समय हमारे लिए तो रुका नहीं रहेगा ना। हम सोचेंगे इस बार नहीं तो अगले बार, अगले बार नहीं तो इस बार, तो इस तरह से हमारा बस दिन बीतता रहेगा, उम्र से बीतती रहेगी, और कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो इस वजह से मैंने अपना जो भी है प्रिपरेशन सही से अपना स्ट्रॉन्ग करके चल रही हूँ अभी से ही। अभी भी पता नहीं कब वैकेंसी निकलेगी, इसका कुछ पता नहीं है, लेकिन जितना भी जो भी निकले, कम से कम टॉपिक वगैरह जो भी आएगा वो पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता, ये आप लोग को भी पता है। और इस वजह से मैं अपना सही से अपना स्ट्रॉन्ग करके पहले से ही चल रही हूँ। पढ़ाई करने के बाद मैं अपना देखिए यहाँ पे दोपहर का नाश्ता जो है खाना बनाने के लिए आ गई थी, और खाना बन बन गया था, मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया था। तो यहाँ पे देखिए माधव को मैंने सुला दिया, क्योंकि खाना पीना खाने के बाद वो सो गया था। तो मुझे क्या था ना कि दिन में मुझे 2-3 घंटा मतलब आराम से मतलब मिल जाता है पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं जब गुजरात में रहती थी तो पूरा समय मुझे मतलब माधव के चक्कर में मुझे टाइम नहीं मिल पाता था, ना वीडियो बनाने का और ना ही मुझे पढ़ने का भी बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता था। और यहाँ पे थोड़ा सभी होते हैं, सभी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, तो कोई ना कोई माधव को पकड़ लेता है। इस वजह से मुझे थोड़ा अपना पढ़ाई का टाइम मिल जाता है गाइज। तो फिर मैं अपना पढ़ाई के लिए समय निकाल लेती हूँ। यहाँ पे देखिए, सुबह के समय में 2 घंटे निकाल लेती हूँ, और फिर जो दोपहर का खाना बनाने के बाद सबको खिलाने के बाद जो मुझे समय बचता है, फिर मैं अपना वहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ।
गाइज़ यहाँ पे जो मैंने मैथ्स किए हैं उसको मैंने दोबारा से यहाँ पे कर रही हूँ, रिवीजन कर रही हूँ, ताकि जो भी है, जो भी डाउट्स वगैरह है मेरी कोई भी इनकम्प्लीट ना रहे, पूरी कंप्लीट हो जाए। बाद में जब भी मैं मतलब मॉक टेस्ट वगैरह लगाऊं तो उसमें मुझे ये दुविधा ना रहे कि मैं ये नहीं की, मैंने वो नहीं की। तो इस तरह इसलिए ना मैं हर टाइप के क्वेश्चन को ले रखा है मैंने, और हर टाइप के क्वेश्चन को करा है मैंने। अभी जो है यहाँ पे चंद्रा इंस्टीट्यूट करके हैं, तो वहाँ से मैंने अपना मैथ कर रही हूँ। उन्होंने प्रतिशत का 6 सीरीज लगाया था, तो मैंने वहीं से किया था अपना, मेरा 4th 5th कंप्लीट हो गया था, वहीं से मैंने किया था। तो गाइज़ यहाँ पे रात का खाना वाना बनाने के बाद माधव, देखिए यहाँ पे रात का समय है, तो रात माधव सो गया था रात के समय भी, तो मैंने उसकी बिछौनियाँ वगैरह लगा दी हैं, और यहाँ पे देखिए वो आराम से सो गया था। तो गाइज़ मैं अपना जितना भी फोकस है ना अब पढ़ाई में लगा रही हूँ, बिल्कुल भी समय बर्बाद करने का समय नहीं है। सीटेट में मैंने बहुत सारा समय गंवा दिया, क्योंकि 15-20 दिन बाकी थे, तभी से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो वो गलती मैं अब नहीं करना चाहती हूँ दोबारा से। यहाँ पे देखिए रात के 11 बज गए हैं और सभी सोने के लिए चले गए थे, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, अब थोड़ा पढ़ लेती हूँ, क्योंकि कितना भी अगर आपकी प्रिपरेशन अगर सही से नहीं होती है ना, तो आप कितना भी पढ़ लो तो ऐसा लगता ही नहीं कि हमने कुछ पढ़ा है, मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे और पढ़ना है, और भी पढ़ना है। अगर आप एक स्टूडेंट होगे और पढ़ना चाहते होगे तो आप लोगों को ज़रूर फील ऐसा आता होगा। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए मैंने शुरुआत में आपको दिखाया था कि यहाँ पे मैंने सुबह सुबह जो है 39 क्वेश्चन कर लिए थे। 39 क्वेश्चन करने के बाद मैंने और भी मैथ के सवाल इसमें सॉल्व किए थे, तो यहाँ पे मेरे 59 मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। उसके बाद अब 59 करने के बाद अब मैं सोच रही हूँ दूसरा सब्जेक्ट करूँ, क्योंकि एक सब्जेक्ट ज़्यादा करने से फिर हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट होता है इनकम्प्लीट हो जाता है, तो इस वजह से मैं अब हिंदी करूँगी। और यहाँ पे देखिए मेरे पास लूसेंट की हिंदी पहले से ही पढ़ी थी, जब मैंने बीएड का इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, तो जभी से मेरे पास ये लूसेंट की बुक है, तो मैं अब इसी को पढ़ने वाली हूँ गाइज़। तो इस तरह से मैं अपना जितना भी रोज़मर्रा का काम से अपना जितना भी होता है, मैं अपना समय निकाल के सोचती हूँ पढ़ाई कर लूँ, क्योंकि गाइज़ अगर घर वाले की आप लोगों से उम्मीदें होती है ना, तो उस उम्मीदों पे हमें खड़ा उतरने में बहुत अच्छा लगता है, और ये उम्मीदें जब बना के रखते हैं ना तो हमें बहुत डर लगता है। इस वजह से पढ़ना बहुत ज़रूरी है गाइज़। तो इस वजह से मैं अपना जो जितना भी पढ़ाई का समय होता है अपना बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करती हूँ। अगर वीडियो वगैरह, अगर ब्लॉग जो भी मैं शूट करती हूँ, वो मैं अपना सोचती हूँ कि रात के समय अपना शूट करती हूँ, जो भी होता है करने का तो वही करती हूँ, और दिन में जितना भी होता है पढ़ाई करने का पढ़ाई कर लेती हूँ। और फिर मेरे ब्लॉग भी आप लोगों को देखते हो कि कम ही आता है, कभी 2-3 दिन में, कभी 4 दिन में। तो इस तरह से मैं अपना जितना भी होता है ना अपना पढ़ाई में ही लगाती हूँ। गाइस आप लोगों को पता है एक हाउस वाइफ को समय निकालना कितना मतलब मुश्किल हो जाता है, इतना आसान नहीं होता एक हाउस वाइफ को सारा काम करने के बाद पढ़ाई करना, क्योंकि ना हमारा जो बॉडी ना थक जाता है। मैंने आप लोगों को बता रही हूँ कि दिन में बिल्कुल भी मैंने सोया नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है मैंने दोपहर में भी पढ़ी 2 घंटे, फिर मैं खाना वाना लंच वंच बनाने के बाद भी पढ़ी, उसके बाद फिर मैं रात को भी पढ़ रही हूँ। तो बॉडी को थोड़ा आराम ज़रूरी होता है गाइस। इतना सारा काम करने के बाद कोई भी सोचता है कि मैं थोड़ा सा लेट जाऊँ, लेकिन नहीं, अगर सपने इतने बड़े हैं तो हमें पूरा करने हमें ही करना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं तो फ्रेंड्स मेरा ब्लॉग अब यहीं तक था, मैं अपना ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।